नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं ये वीडियो आपके लिए रोज़ सवेरे 4:30 बजे उपलब्ध करा देता हूं, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देखें और इसके क्वेश्चनों को अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि यह रिवीजन में आपको आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें आपके मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस द्वीप समूह पर जो फ्रांस का अधिकार है, तो अब यहाँ पर जो है फ्रांस से आज़ादी के लिए जनमत संग्रह हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा जो एक अनूठी पहल की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, जहाँ 4 अक्टूबर को फ्रांस से स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह हुआ है? तो राइट आंसर है दक्षिण प्रशांत महासागर में। विद्यार्थियों, इसकी लोकेशन आप देखिएगा नक्शे में, तो ये जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है द्वीप, और इस द्वीप समूह पर जो फ्रांस का अधिकार है। तो यहाँ पर जो है 30 साल से स्वतंत्रता की मांग की जा रही है, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो फ्रांस से स्वतंत्रता की मांग लगातार 30 साल से करते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और कि न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह के मूल निवासी जिनको बोलते हैं कनक, तो ये कनक लोग जो फ्रांस से स्वतंत्रता चाहते हैं, और वहीं दूसरी ओर फ्रांस में ऐसे लोग भी हैं जो फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 4 अक्टूबर को जनमत संग्रह करवाया गया है। यहाँ के 1,80,000 से अधिक मतदाता तय करेंगे कि वे फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं या फ्रांस से अलग होना चाहते हैं। इन मतदाताओं के द्वारा ही तय हो पाएगा, अगर क्योंकि जनमत संग्रह में अगर ये राय प्रकट हुई कि वो फ्रांस से अलग होना चाहते हैं तो फ्रांस से अलग हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्र हो जाएगा। और अगर जनमत सर्वे में ये राय सामने आई, जनमत संग्रह में अगर ये बात सामने आई कि वो जो है फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं, तो फ्रांस के साथ रहेगा। तो यहाँ पर 1,80,000 से अधिक मतदाता जब तय करेंगे, क्योंकि जनमत संग्रह हो गया है, तो अब यहाँ पर जो है परिणाम आएंगे कि क्या ये लोग फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं। विद्यार्थियों, आपको एक और बात मैं बताऊं यहाँ पर कि इस द्वीप समूह यानी कि न्यू कैलेडोनिया की राजधानी, न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह की राजधानी नोमिया है। नाम रिपीट कर रहा हूँ, नोमिया, यह है यहाँ की राजधानी। तो आप इसमें जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान रखिएगा। एक तो ये जो राजधानी की जो बात मैंने बताई, यानी कि राजधानी को जो नाम बताया है वो आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ की जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहते हैं, कनक, तो ये आपको याद रखना है। और एक जो आपके क्वेश्चन है दे रखा है वो ये कि ये द्वीप समूह कहाँ पर है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर में है ये द्वीप समूह। और इसमें जो आपके अन्य जानकारी जितनी भी वो मैंने आपको बता दी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण व राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2019-20 में कितने करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है? तो राइट आंसर है 2,206 करोड़ रुपए का। विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में आप कुछ अतिरिक्त जानकारी और जो है रखिए। तो यहाँ पर मैं बताऊं अतिरिक्त जानकारी के तौर पर कि नाबार्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2019-20 में 2,206 करोड़ रुपए का जो शुद्ध घाटा हुआ है, जो कि आपके इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
तो अब यहाँ पर अगर देखें तो इस जो है इन डाटा में जो है एक बात और बताई गई है, नाबार्ड के द्वारा जारी जो डाटा है यानी आंकड़े हैं, इनसे एक बात और जो है यहाँ पर मालूम होती है कि वित्त वर्ष 2019-20 में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2203 करोड़ रुपए का जो है लाभ हुआ है। 2203 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, और 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 4,409 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन जो लिखा है कि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो है सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2019-20 में जो है कितने करोड़ रुपए का शुद्ध जो है घाटा हुआ है यानी कि नुकसान हुआ है, तो आपके इसमें राइट आंसर दे रखा है 2,206 करोड़ रुपया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि 2019-20 वित्त वर्ष 2019-20 में जो 26 बैंकों को 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2,203 करोड़ रुपए का लाभ हुआ और 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 4,409 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो अब विद्यार्थियों अगर आप इसमें ये देखें कि 4,409 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है 19 बैंकों को, 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, तो अब आप 4,409 करोड़ रुपए में से माइनस करिए 2,203 करोड़ रुपया जो कि लाभ हुआ है 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, तो आप देखोगे कि ये आएगा इसमें 2,206 करोड़ रुपया, यानी कि 4,409 करोड़ रुपये में से आप माइनस करिए 2,203 करोड़ रुपया, तो इसमें आपके आएगा 2,206 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर दोनों बातें ही आपको याद रखनी है विद्यार्थियों कि वित्त वर्ष 2019-20 में जो है कितने बैंकों को जो है लाभ हुआ है, तो 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाभ हुआ है और कितना हुआ है तो 2,203 करोड़ रुपया। और फिर आपको दूसरा ये भी याद रखना है कि कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो है 4,409 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है 19। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों यहाँ पर, इसलिए डाटा याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे डाटा पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसीलिए यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि वित्त वर्ष 2019-20 में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2,203 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है और 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 4,409 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस तरह से सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अगर बात करें, सामूहिक रूप से इनके नुकसान की बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सामूहिक रूप से नुकसान की बात करें तो वो आ जाता है नुकसान 2,206 करोड़ रुपया। तो आप इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय के गोबर से दिए और मूर्तियां बनाने की अनूठी पहल की है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वल्लभ भाई कथोरिया। विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको अतिरिक्त जानकारी और दे देता हूं। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गाय के गोबर से दिए और मूर्तियां बनाने की अनूठी पहल शुरू की है, तो इससे जो है दूध नहीं देने वाली जो गायें हैं उनका भी संरक्षण हो सकेगा, क्योंकि उनका गोबर इस तरह से दिए और मूर्तियां बनाने में काम आ सकेगा। तो जो दूध नहीं देती गायें, उन जो है गायों का भी संरक्षण हो सकेगा। और दूसरी तरफ दीपावली के अवसर पर लोग जो है चीन से आयातित दीपकों का जो उपयोग करते हैं, तो उनकी जगह यानी चीन से आयातित दीपकों की जगह इन दीपकों यानी कि गाय के गोबर से बने दीपकों से जो है अपने घरों को जगमगा सकेंगे, यानी कि गाय के गोबर से बने दीपकों का उपयोग कर सकेंगे। तो इससे जो है आप जो है दो फायदे बड़े होंगे। एक तो ये कि जो हमारा पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा, या यूँ कहें कि यहाँ से जो है चीन के द्वारा जो कंपनी के द्वारा इस तरह से प्रॉफिट कमाया जाता है, तो वहाँ से चीन से माल आयातित नहीं हो पाएगा, दीपक वगैरह ये जो वहाँ से आते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से
यह देश का पैसा बचेगा। दूसरा एक और कि यहाँ पर ये दीपक जो बनाए जाएंगे तो इससे जो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक बड़ी पहल है इनकी। और एक बात और है यहाँ पर कि गुजरात में गाय के गोबर से बड़े पैमाने पर मशीनों से व सांचों के जरिए दीपक जो है दीपक, इसके अलावा लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियाँ, शुभ लाभ जैसे प्रतीक और चाबी के गुच्छे ये तैयार किए गए हैं। यानी कि जो हम देखते हैं दीपावली के अवसर पर इनको जो हम काम में लेते हैं तो यहाँ दीपक भी जो बनाए गए हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियाँ भी बनाई गई है यहाँ पर, और शुभ लाभ के प्रतीक भी बनाए गए हैं, चाबी के गुच्छे भी बनाए गए हैं। और इन जो है सभी उत्पादों को जो है जो कि गाय के गोबर से बनाए गए तो इन सबको जो है जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। इनको राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि दीपावली के अवसर पर लोग गाय के गोबर से बनी इन जो है वस्तुओं को खरीद सकें। और विद्यार्थियों एक बात और है यहाँ कि इससे गोरक्षा व गाय के कल्याण व विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। गायों की जो है संरक्षण हो सकेगा, उनका विकास हो सकेगा और जो है इस तरह से गायों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जब इस आयोग ने यानी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ये जो अनूठी पहल की है तो विदेशों में भी लोग गाय के गोबर से बने उत्पादों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारे जो है यहाँ से विदेशों में भी ये गाय के गोबर से बने दीपक और अन्य जो उत्पाद हैं वो वहाँ पर जो है भेजे जा सकेंगे। तो इससे विदेशी मुद्रा भी जो है अर्जित की जा सकेगी। यहाँ पर एक बात और है विद्यार्थियों कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में कामधेनु राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन को मंजूरी दी थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथोरिया को अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ वापस, फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी और जो है डॉक्टर वल्लभ भाई कथोरिया को अध्यक्ष बनाया गया था। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना। एक बात और है यहाँ पर वो ये कि यह आयोग पशु विकास के कार्यक्रमों को दिशा देने का कार्य करता है। ये इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर 3 महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं? तो राइट आंसर है इजराइल। और विद्यार्थियों बेंजामिन नेतन्याहू काफी लंबे समय से इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर 3 महीनों से जो है हर सप्ताह लोग यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर। विद्यार्थियों आपको मालूम है इजराइल की जो घोषित राजधानी है वो है यरूशलेम। वैसे तो प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो जो है तेल अवीव से होते हैं। तेल अवीव इजराइल का शहर, तो वहाँ से प्रशासनिक कार्य होते हैं, परंतु घोषित राजधानी यरूशलेम है। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए इस यरूशलेम पर फिलिस्तीन अपना दावा जताता है और इसी को लेकर दोनों के बीच यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि इजराइल की घोषित राजधानी के तौर पर यरूशलेम को मान्यता देने वाला पहला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। यानी कि अमेरिका ने इजराइल की राजधानी के तौर पर इजराइल की घोषित राजधानी के तौर पर मान्यता दी जो है यरूशलेम को। तो यूएसए का नाम आप ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इजराइल की जो राजधानी के तौर पर मान्यता दी है यरूशलेम को सबसे पहले जिस देश ने वो संयुक्त राज्य अमेरिका। और विद्यार्थियों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप याद रखना जो यूएसए का मैंने बताया है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। इल्हम इलियेव किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर है अजरबैजान।
विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि वर्तमान में अजरबैजान और आर्मेनिया इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है और मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था डिटेल्स में जानकारी, इसलिए यहाँ पर उसको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर इतना याद रख लीजिएगा कि ये इजराइल जो है अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। पुलिस अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन कब आयोजित होगा, जो कि पहली बार डिजिटल माध्यम से होगा? तो राइट आंसर है नवंबर के अंतिम सप्ताह में। क्योंकि नवंबर के अंतिम सप्ताह शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि अभी डेट फिक्स नहीं की गई है। हाँ, इतना निश्चित किया गया है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में ये जो है डिजिटल माध्यम से बैठक होगी, परंतु वो जो है कब होगी ये डेट फिक्स नहीं की गई है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में बैठक होगी, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर यही है। और विद्यार्थियों, जो है पुलिस अधिकारियों की इस वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी यह डिजिटल रूप में जो भाग लेंगे, या यूँ कहें कि वो भी जो है इसको संबोधित करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। नियमित उड़ान के दौरान कहां पर एक ग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 नौसैनिकों की मृत्यु हो गई? तो राइट आंसर है कोच्चि। विद्यार्थियों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये नियमित रूप से, यानी कि ये जो नियमित जो उड़ान के तौर पर ये जो है विमान गया था, तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 2 जो है नौसैनिक अधिकारियों की मृत्यु हुई है। 2 नौसैनिक जो है इस घटना में जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ 4 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में बंग सागर नाम से नौसैन्य अभ्यास किया है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं, ये जो नौसैन्य अभ्यास है बंग सागर नाम से जो नौसैन्य अभ्यास किया है भारतीय जो है नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना ने, तो ये जो है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच ये होने वाला वार्षिक नौसैन्य अभ्यास है। यानी कि ये नौसैन्य अभ्यास हर साल होता है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये भारत और बांग्लादेश दोनों की नौसेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक नौसैन्य अभ्यास है। यानी कि दोनों देशों की नौसेनाएं यहाँ पर ये अभ्यास करती हर साल। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। जो नौसैन्य अभ्यास जिस नाम से किया गया वो है बंग सागर। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन आपके हो गए। एक तो ये कि किन देशों के साथ, मतलब भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ ये नौसैन्य अभ्यास किया, और दूसरा ये कि नौसैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो बंग सागर। आप अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन श्रेयसी सिंह किस राजनीतिक दल में शामिल हुई है? तो राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी। विद्यार्थियों, श्रेयसी सिंह की अगर बात करें तो दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह, जिनकी ये पुत्री है श्रेयसी सिंह, जो है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका की निधन हो चुका है, दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री है श्रेयसी सिंह, जिन्होंने की भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। और इनकी जो है अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह जी की जो मृत्यु हुई तो उसके बाद उनकी पत्नी जो है पुतुल सिंह भी जो है सांसद रही, और अब इनकी बेटी श्रेयसी सिंह ये राजनीति में आ गई हैं और बीजेपी में ये शामिल हुई है। परंतु दिग्विजय सिंह की अगर बात करें जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो वो जनता दल जो है एकीकृत के सदस्य थे। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।